एक गांव में खेत में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल पीपल पर रहती थी। उसी गांव में मोहन नाम का आदमी रहता था। एक दिन वो खाली पड़े खेत को देखता है और वहां पर खेती करना शुरू कर देता है। तभी वहां लल्लू, दीनू और बाकी के कुछ गांव वाले आ जाते हैं। क्या कर रहे हो मोहन भाई? क्या तुम्हारी मती मारी गई है जो इस खेत में खेती कर रहे हो? सुना नहीं है इस पेड़ में चुड़ैल का साया है। ये सुनकर मोहन जोर जोर से हंसने लगता है। क्या कहा दीनू भैया? चुड़ैल का साया? अरे चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। तुम लोग तो बेवकूफ हो जो इतनी बढ़िया जमीन के टुकड़े को छोड़ करके बैठे थे। मैं तो अब यहाँ खेती करूँगा और खूब माल बनाऊंगा। देखो मोहन, जो हमें कहना था हम कह दिए, बाकी तुम्हारी मर्जी, कल को मत कहना। चलो जी, सब लोग अपने अपने घर, बनने दो गधे को अंबानी। जलते हैं सबके सब मुझसे। मैं पैसे कमाऊंगा इसलिए। ओहो, एक तो ये पीपल का पेड़ बीच में आ रहा है, क्यों ना इसे गिरा दूं? ऐसा कहते हुए मोहन वो पीपल का पेड़ ट्रैक्टर से गिरा देता है और फिर खेत जोतकर अपने घर चला जाता है और ट्रैक्टर वहीं खेत में छोड़ देता है। रात होते ही चुड़ैल वहां पर आती है और पीपल के पेड़ को गिरा हुआ देखती है। इस नास मिठे ने मेरा घर गिरा दिया, अब मैं कहाँ रहूंगी? तभी चुड़ैल की नजर वहां खड़े ट्रैक्टर पर पड़ती है। लगता है ये ट्रैक्टर उसी दुष्ट का है। मिल गया मुझे रहने के लिए घर। मैं अब इसी नए घर में रहूंगी। और उस दुष्ट को बताऊंगी कि दूसरे का घर तोड़ने का अंजाम क्या होता है। ऐसा कहकर चुड़ैल ट्रैक्टर के अंदर समा जाती है। अगली सुबह मोहन खेत पर आता है और ट्रैक्टर पर चढ़ जाता है। मुझे तो इन गांव वालों पर हंसी आती है, कितने अंधविश्वासी हैं। चुड़ैल का साया। अरे पेड़ भी गिरा दिया और कुछ नहीं हुआ। तभी मोहन जैसे ही ट्रैक्टर स्टार्ट करता है वो बेकाबू होकर दूसरे के खेत में चला जाता है। वो खेत गांव के गामा पहलवान का होता है। गामा पहलवान को ट्रैक्टर से पीछे से जोर की टक्कर लगती है। गामा पहलवान दूर जाकर गिरता है। रे मर गया रे, कौन है जिसे अपनी जान प्यारी नहीं है? गामा पहलवान को टक्कर, वो भी पीछे से। गामा पहलवान उठता है और मोहन को 2 थप्पड़ मार देता है। आ आ आ गावा भाई, मेरी बात तो सुनो। मैंने कुछ नहीं किया। ना जाने कैसे ये ट्रैक्टर अपने आप चल पड़ा और आपसे टकरा गया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो गामा भाई, मुझे माफ कर दो गामा भाई। अच्छा, तो तू कहना चाहे है कि यो ट्रैक्टर अपने आप चल है? मैं तने घना बेवकूफ लागू के? अरे इस बार तो छोड़ रहा हूँ, अगली बार यो दोबारा हुआ ना तो मैं थारे दोनों गोड्डे तोड़ दूंगा, समझा के? इसके बाद गुस्से में गामा वहाँ से चला जाता है। घर जाकर मोहन, आज तो मूड ही खराब कर दिया इस ट्रैक्टर के बच्चे ने। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन ये गामा थोड़ा तगड़ा है, नहीं तो दांत तोड़ देता मैं इसके। उधर रात होते ही चुड़ैल फिर से ट्रैक्टर स्टार्ट कर देती है और ट्रैक्टर से गांव वालों के पूरे खेत जोत डालती है, जिससे कि उसमें उगी हुई फसलें खराब हो जाती हैं। अगली सुबह सारे गांव वाले गुस्से में मोहन के घर पहुंचते हैं और उसका दरवाजा खटखटाते हैं। मोहन बाहर आओ, हम सबकी फसल खराब करके आराम से घर में सो रहे हो, बाहर निकलो। क्या हुआ लल्लू भैया? सब गांव वाले मेरे घर पर सब खैरियत से तो है? वाह वाह, नौटंकी बाज, सबकी फसल खराब करके कितना भोला बन रहा है। वाह, गांव वालों बताओ इसको जरा खैरियत से। तभी गांव वाले गुस्से में मोहन की पिटाई करने लग जाते हैं। आ, 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 अरे अरे रुक जाओ भाई,
अरे रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। मुझे सच में नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता क्या हुआ। अरे नास मिटो, क्यों मार रहे हो मुझे? आ, 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 आ। फिर गांव वाले मोहन को साथ में लेकर के खेत में जाते हैं और उसे अपने खेत दिखाते हैं। देखो अपनी आंखों से क्या हाल किया है तुमने। सब गांव वालों की फसलें खराब हो गई है। मालूम है कितने का नुकसान है ये? दीनू भैया, मुझे सच में नहीं पता कि ये कैसे हुआ। किसी और की शरारत लगती है ये, क्योंकि मैं तो रात में ट्रैक्टर को खड़ा करके घर चला गया था। तभी मोहन की बीवी चमेली और उसके 2 बच्चे पिंकी और रोहन भी वहां आ जाते हैं। हाँ दीनू भैया, ये सही कह रहे हैं। ये रात में हम लोगों के पास आ गए थे और फिर पूरी रात घर पर ही थे। आप सब लोग मेरी बात पर विश्वास करो। आप कह रही हो तो भाभी हम आपकी बात मान लेते हैं, नहीं तो मार मार कर इसका जूस निकाल देते हम लोग। चलो सब लोग अब यहाँ से चलो। ओए, हाय मम्मी, ये क्या हो रहा है? हर कोई आ रहा है और मंदिर के घंटे की तरह बजा के चला जा रहा है हमको। आई मेरी कमर, कितने भारी हाथ हैं इन गांव वालों के। अगले दिन मोहन जाता है और ट्रैक्टर को अपने घर के आंगन में लाकर खड़ा कर देता है और कुछ काम से गांव से चला जाता है। उसी रात उसकी बीवी चमेली सो रही होती है। तभी चमेली को ट्रैक्टर चालू होने की आवाज सुनाई देती है और वो खिड़की से बाहर झांकती है। बाहर चुड़ैल उसकी तरफ पीट करके ट्रैक्टर स्टार्ट कर रही होती है। कितना चालू है ये मोहन का बच्चा, देखो तो मेरी सौतन ले आया है और ट्रैक्टर की चाबी भी दे रखी है उसे। मुझे तो ट्रैक्टर छूने भी नहीं देता। आने दो इसे आज घर, बताती हूँ, निकालती हूँ इसकी आशिकी। अगली सुबह जैसे ही मोहन घर पहुँचता है, मोहन की बीवी चमेली झाड़ू लेकर उस पर टूट पड़ती है। मुझे तो ट्रैक्टर को छूने भी नहीं देता और यहाँ लड़कियों को चाबी बांट रहा है। तेरी तो मैं अभी आशिकी निकालती हूँ। ये ले, ये ले। अरे भगवान, क्यों पीटे जा रही है मुझे? अरे कौन सी लड़की? तुम्हें तो पता है प्रियतम, तुम्हारे अलावा तो मैं किसी को नजर उठाकर देखता नहीं। अब रुको, अरे रुको और बताओ बात पूरी। फिर चमेली मोहन को रात की सारी बात बताती है। अरे मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। आज रात को देखते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, तीनू और लल्लू भैया को भी रात को बुला लेता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कहता हूँ मेरी करीना कपूर, कुछ नहीं किया। फिर योजना अनुसार लल्लू, दीनू, मोहन और चमेली ट्रैक्टर के पास छिपकर बैठ जाते हैं। रात होते ही चुड़ैल ट्रैक्टर से बाहर निकलती है। क्या मजा आ रहा है इस मोहन के बच्चे को पिटवा पिटवा कर। मेरा घर तोड़ा था, इसको तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी। पहले थोड़ी और हजामत हो जाए इसकी, फिर इसको मारूंगी। पूरे गांव को। चुड़ैल को देखकर चारों बहुत डर जाते हैं। देखा, कहा था ना कि ज्यादा लालची मत बनो और पेड़ को मत गिराओ। अब फंसा दिए ना सब गांव वालों को। लल्लू भैया, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे बचा लो इस बार, बस इस बार। आगे से कभी लालच नहीं करूँगा। बचा लो लल्लू भैया, बचा लो। उनकी ये खुसुर फुसुर चुड़ैल सुन लेती है और उनके सामने आ जाती है। तुम लोग यहाँ छिपे बैठे हो? हाँ चलो, अच्छा है, आज से ही मेरा शिकार शुरू हो जाएगा। सब गांव वालों को मारकर सबके घर पर कब्जा करूंगी और फिर मैं मजे से रहूंगी। मुझे बेघर कर दिया था ना। फिर चुड़ैल मोहन को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है, लेकिन तभी सरपंच और गांव के पुजारी वहां आ जाते हैं। सरपंच जी, मुझे बचाइए, ये चुड़ैल मेरी जान ले लेगी। बचाओ, बचाओ मुझे। तुम डरो मत मोहन, मुझे तुम्हारे साथ हुई घटनाओं से पहले ही अंदेशा हो गया था कि ये उसी पीपल वाली चुड़ैल का काम है। इसीलिए मैं गांव वाले पुजारी जी को साथ लाया हूँ। कौन ये पुजारी? ये बचाएगा तुम्हें मुझसे? ये फटीचर, तुम लोगों ने मेरा घर तोड़ा है,
अब तुम सबको मारकर सबके घरों पर मैं कब्जा करूंगी। पहले तो मैं सोच रहा था कि तुझे कोई नया पेड़ रहने के लिए दे दूंगा, लेकिन तू तो बहुत ही घमंडी और खतरनाक चुड़ैल है। तुझे तो इस दुनिया से दूर भेजना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर पुजारी जी अपने पास से भभूत निकालते हैं और चुड़ैल पर डाल देते हैं। भभूत की चुड़ैल के ऊपर गिरते ही चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और जैसे ही धुआं हटता है चुड़ैल गायब हो जाती है। चलो अच्छा हुआ पुजारी जी ने ही सब काम कर दिया, नहीं तो चुड़ैल से हमें ही लड़ना पड़ता है।